नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल राशि चक्र में। तो आइए जानते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहेगा। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल महीना रहने वाला है। आपके पास धन प्रबल और प्रचुर मात्रा में आएगा, जिससे आप अपने सभी कामों को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। कोई भी कार्य जो आपने कभी मन में सोचा था वह इस दौरान पूरा हो सकता है। मन की इच्छा पूरी होने के योग बनेंगे। शिक्षा में व्यवधान की उत्पत्ति हो सकती है। आपका मन एक से ज्यादा चीजों की ओर आकर्षित होगा और आप बहुत कुछ करना चाहेंगे, बहुत कुछ खरीदना चाहेंगे और बहुत जगहों पर घूमना जाना पसंद करेंगे। यात्राओं से आपको लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में किसी से कहा सुनी होने से बचे, क्योंकि इससे आपके करियर प्रभावित हो सकता है और नौकरी में समस्या आ सकती है। व्यापार करने वाले जातकों को लाभ के योग बनेंगे। विदेश यात्रा की स्थिति भी बन सकती है या आप एक शहर से दूसरे शहर भी यात्रा कर सकते हैं। स्वास्थ्य में गिरावट महीने के प्रथम भाव में देखने को मिल सकती है। आपके मन में कुछ नए और अज्ञात जानने की इच्छा उत्पन्न होगी, जो कि आपको जिज्ञासु विद्यार्थी बनाएगी। यदि आपके शंकाओं का समाधान हो जाए तो आप अपनी शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन उतार चढ़ाव के बीच गुजरेगा। भाग्य का साथ मिलने से कार्य क्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। आइए जानते हैं कि कार्य क्षेत्र में 2024 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह महीना वैसे तो अनुकूल रहेगा, क्योंकि नव और दसम भाव के स्वामी शनि महाराज दसम भाव में उपस्थित होकर प्रबल राजयोग निर्माण कर रहे हैं और आपको मेहनती बना रहे हैं। आपकी मेहनत सफल होगी। आपको कार्य क्षेत्र में समझा और माना जाएगा। लेकिन महीने की शुरुआत में द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज भी दसम भाव में शनिदेव के साथ युति करते रहेंगे, जिससे परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में किसी से कहा सुनी होने के प्रबल योग बने। यह झगड़ा आपके करियर में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और आपकी नौकरी में समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए आपको अपनी सहनशीलता को बढ़ाना और अपने व्यवहार पर ध्यान देना होगा, नहीं तो स्थिति आपके हाथ से निकल सकती है। छठे भाव के स्वामी गुरु महाराज एकादश भाव में स्थित होने के कारण आपको अपनी नौकरी में अच्छे पद उन्नति भी मिल सकती है। बस आप अपना व्यवहार अच्छा रखें। इस महीने आपको तनख्वाह में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, इसीलिए अभी आपका तनख्वाह वृद्धि का समय है। तो आप मानकर चलिए कि आपको सफलता मिल सकती है और अच्छा तनख्वाह प्राप्त हो सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना शुरुआत में कुछ तनावपूर्ण रहेगा। मंगल महाराज के दसम भाव में होने से शनि के साथ युति करने से व्यापार में कुछ गर्म मिजाजी हावी हो सकती है और आप तथा आपके व्यापारी संग साझेदारों के बीच कुछ बातों को लेकर हितों का टकराव हो सकता है। लेकिन मंगल के 23 तारीख को एकादश भाव में जाने से व्यापार लाभ मिलने लगेगा। आपके व्यापार की गति तेजी से बढ़ेगी और आप उन्नति करेंगे। व्यापार में अपार सफलता मिलने से आप गदगद हो उठेंगे और आपके आसपास के लोगों को भी आप पर विश्वास होने लगेगा। बाजार में आपकी छवि मजबूत होगी, जिसका आपके व्यापार में लाभ होगा। आइए जानते हैं आर्थिक दृष्टि से 2024 मेष राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में ही राहु, सूर्य और शुक्र आपके एकादश भाव में रहकर आपकी आमदनी को अच्छे से बढ़ाएंगे। आप यदि एक से ज़्यादा काम करते हैं तो सभी काम से आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे और आपकी आय में वृद्धि होगी। हालांकि दूसरी तरफ देखें तो दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज द्वादश भाव में बृहस्पति के साथ बैठे हैं, जिससे कुछ खर्च भी होगा और आप अपने संचित धन को भी किसी न किसी काम में लगाकर उसे खर्च कर डालेंगे। उसके बाद मंगल के एकादश भाव में 23 तारीख को पहुंच जाने से और सूर्य के द्वादश भाव में 13 तारीख को पहुंच जाने से खर्च और आमदनी का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आपको अपनी आय और व्यय के बीच समन्वय बैठाकर चलना पड़ेगा, नहीं तो आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। आइए जानते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने वाला है। मासिक राशिफल 2024 बताता है कि राहु, सूर्य, शुक्र और केतु तथा मंगल के पंचम भाव पर प्रभाव के कारण आमाशय में समस्या हो सकती है। पाचन तंत्र में गड़बड़ी या फिर एसिडिटी जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है।
आपको पेट में अल्सर की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए आप यदि किसी शारीरिक समस्या हल्की सी महसूस करें तो बिना समय गंवाए उसे सही डॉक्टर से दिखा लें, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी न झेलनी पड़े। अन्यथा यह महीना आपको शारीरिक तौर पर परेशान कर सकता है। आपको थकान और कमजोरी का भी एहसास होगा, जो आपको दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण बन सकता है। इसीलिए काम के बीच में आराम के लिए भी समय अवश्य निकालें। आइए जानते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन इस महीना आपका कैसा रहने वाला है। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो ये महीना बहुत ही ज़्यादा मानसिक उथल पुथल देने वाला रहेगा। केतु महाराज पंचम भाव में रहेंगे और उन पर शुक्र, सूर्य और राहु की स्थिति तथा मंगल का प्रभाव रहेगा। इस कारण से आपके रिश्ते में बीच बीच में रोमांस के छींटे भी पड़ेंगे, लेकिन अधिकांश समय कहासुनी और आग उगलने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप और आपके प्रियतम एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे और एक दूसरे पर मिथ्या आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते में थोड़ी पीड़ा उत्पन्न होगी। आपको इन सब से बचना है तो आपको अपने प्रियतम से अपने संबंधों में विशेष रूप से बात करनी होगी, ताकि मामलों को सुलझा सके। अविवाहित जातकों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव रहेगा। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से वैवाहिक संबंधों में तनाव रह सकता है। आप और आपके जीवन साथी के बीच काम को लेकर कहासुनी हो सकती है। आशंका है कि इस कारण वह आपको और आपके परिवार को समय न दे पाए। उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें, अन्यथा आपको झगड़ा हो सकता है जो आप दोनों के लिए ही हितकारी नहीं होगा। पारिवारिक जीवन इस महीना कैसा रहेगा आइए जानते हैं। यह महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से भरा प्रतीत हो रहा है। द्वितीय भाव में स्वामी बुध महाराज द्वादश भाव में बृहस्पति देव के साथ स्थिर रहेंगे और उन पर दसम भाव में बैठे शनि देव की दृष्टि होगी तथा शनि और मंगल के एक साथ दसम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे। इससे पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति का माहौल हो सकता है। बात बात में लोगों के बीच सामंजस्य का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। एक दूसरे की बातों को सुनने और समझने की समस्या होगी। इससे वाद विवाद की स्थिति बढ़ सकती है। आपके पिताजी और माताजी को स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको समय रहते ही उनका इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि वह किसी बड़ी समस्या के चक्कर में ना फंस जाए। जहां तक आपके बड़े भाई बहनों की बात है तो बड़े भाई बहनों से अच्छे सहयोग भी मिलेंगे। वो अपनी बात आपको मनवानी भी चाहेंगे। छोटे भाई का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। तो ये थी मेरी भविष्यवाणी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और हाँ दोस्तों, कमेंट में जय माँ दुर्गा लिखना न भूलें।